फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं, फिर मिनिमा मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालते हैं, फिर मिनिमा मैक्सिमा की नेचर निकालते हैं, फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। अब आपके पास एक शीट में सवाल था जहां पर कहीं पता नहीं रेट ऑफ समथिंग लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? रेट ऑफ समथिंग लिखा हुआ था। यू नो मैं आज एप्लीकेशन नंबर मुझे बता दें, एप्लीकेशन नंबर 5 लिखें जी, हेडिंग दे एप्लीकेशन नंबर 5 पर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन रिलेटेड टू क्या बोलते हैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी जो मैं एप्लीकेशन पढ़ाने लगा हूं उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन रिलेटेड टू मैकेनिक्स या रिलेटेड टू फिजिक्स। कि फिजिक्स में हम क्या करते थे और क्या नहीं करते थे वो जरा मैंने समझाना है आपको। एप्लीकेशन नंबर 5 इज फिजिक्स या मैकेनिक्स, जहां पर हमें क्या सिखाया जा रहा है। काफी दिनों से मैकेनिक्स में क्या डिफाइन कराया जाता था? स्पीड को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर को कैसे डिफाइन करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड या वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वहां पर रेट का मतलब ही क्या होता था? विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता था। बेसिकली फिजिक्स में या मैकेनिक्स में इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि वहां पर क्या होता था? वहां बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर होता था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। जी भाई, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी हुआ करता था, दिस वाज सम फिजिक्स का हालात। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो आई होप यू नो कि आपने डिफरेंशिएशन में अल्टीमेटली क्या निकालते हैं आप? डी वाई ओवर डी एक्स। एक तरफ तो आप इसको बोलते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं? लेकिन जब हम इसको डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू। लेकिन वो एक अजीब सा मैथ्स है, मैं उसकी मैथ्स में नहीं गया, वैसे जस्ट बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं इसको बोलूं जी इट्स द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, जैसे आपने इसको डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ हल्का फुल्का रिलेट करने की कोशिश की थी। मतलब पहला मैं कहता सर ये ग्रेडियंट के बराबर है, या ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। अगर ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है तो क्या दो चीजें डिवाइड हो रही हों, दो डिफरेंट चीजें डिवाइड हो रही हों, उनको रेट कहते हैं कि रेशो कहते हैं? पहला तो सवाल ये। इफ टू सिमिलर चीजें डिवाइड हो रही हों वी कॉल इट रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज। दो डिफरेंट चीजें डिवाइड हो रही हों वी कॉल इट रेट ऑफ टू क्वांटिटीज। यहां ऊपर y है और नीचे x है। इफ आई टेल यू x इज डिस्टेंस एंड नहीं y इज डिस्टेंस एंड x इज टाइम, तो इट शुड बी d डिस्टेंस ओवर d टाइम। वैसे y वाली एक्सिस पर स्पीड है या वेलोसिटी है, x वाले एक्सिस पर टाइम है, इट वुड बी dv ओवर dt। अगर मैं कहूं y वाले एक्सिस पर मोमेंटम है और x वाले एक्सिस पर टाइम है, इट वुड बी dp ओवर dt। अगर मैं कहूं y वाले एक्सिस पर पावर है, नहीं पावर नहीं एनर्जी है, x वाले एक्सिस पर टाइम है, तो इट वुड बी de ओवर dt। और आपको मालूम है कि जब जब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हुआ करता था तब तब उसका ग्रेडियंट क्या होता था? तो भाई जब जब डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन होगी उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? वो भी स्पीड होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ग्राफ का ग्रेडियंट, ग्राफ का होता है ग्रेडियंट, इक्वेशन की होती है डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स में उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर कहते हैं। किसको मसला इस बात से बेटा? हम ग्राफिकली ग्रेडियंट निकालते हैं, एल्जेब्रिकली डिफरेंशिएट करते हैं, और फिजिकली उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दी अदर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस dy by dx की बात करेंगे
तो इस dy by dx का एक मतलब तो आप ये निकालेंगे कि वी हैव डिफरेंशिएटेड एल्जेब्रिकली, मैं कहूंगा ग्राफ में वी हैव फाउंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ग्राफिकली, लेकिन फिजिकली इसको मैं क्या कहूंगा, मैं इस वक्त जो एप्लीकेशन नंबर आपको 5 पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स की पढ़ा रहा हूँ, और उसमें क्या कहना चाहता हूं, इधर जो दो बातें लिखूंगा आपने पहले से लिखी हुई है, सिर्फ सुननी है आपने, सिर्फ सुननी और कनेक्ट करनी है, यू नो। क्या हुआ भाई जी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हुई भी है, ठीक है। फिर उसको क्या बोलूं, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, और अभी जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है, वो ये है कि दिस इज बेसिकली क्या, दिस इज बेसिकली क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये लो जी, तो क्या चल रहा है जनाब साहब, एक ही बात को 3-4 तरीकों से लिखने की बात चल रही है कि dy by dx का ये क्या है, दिस इज सम अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रिकली हम कहते हैं जी डिफरेंशिएटेड y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज सम अलजेब्रा। ये क्या है, दिस इज सम ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट है। ये क्या चीज है भाई, ये कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। इन लफ्जों में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दें कि dy by dx को आप कहते हैं सर एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन है y की विद रिस्पेक्ट टू x। जब ये बोलते हैं इट मींस आप क्या बोल रहे हैं, आप अलजेब्रा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जब आप dy by dx को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये उसका अलजेब्रिक सिंबल या अलजेब्रिक नोटेशन या अलजेब्रिक अंडरस्टैंडिंग। जब आप उसको बोलेंगे dy by dx इज एक्चुअली क्या, इज एक्चुअली द ग्रेडियंट फॉर्मूला फॉर क्या, इज अ ग्रेडियंट फंक्शन फॉर क्या, इट विल गिव यू द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहां उसकी अलजेब्रा में से आप ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। और जब आप कहेंगे सर असल में दिस dy by dx इज क्या, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस with respect to the quantity on the, I believe it should be rate of change of the quantity on the y axis. I should be writing it as kya, rate of change of the quantity on the y axis with respect to the quantity on the x axis। इसमें किसी को परेशानी है जी, और ये जो सेंटेंस में लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑन द x एक्सिस, ये उसकी फिजिक्स को भी कवर कर रहा है, ये उसकी मैथ्स को भी कवर कर रहा है, ये उसके अलजेब्रा को भी कवर कर रहा है, ये उसके गेन ग्राफ, मतलब हर तरह से बात कनेक्ट हो रही है। मुझे लगता है हर तरह से बात अभी कनेक्ट हो रही होगी। कौन सी बात कनेक्ट हो रही है, आपने डिफरेंशिएशन सीखी एक्चुअली अलजेब्रा में, किधर, किसका सिंबल ये है, इसका रूल ये है, इसको करते ऐसे हैं, फिर आप उस डिफरेंशिएशन को लेके किधर, ग्राफ्स में, कि जी बेसिकली डिफरेंशिएशन का से निकलता क्या है, इससे निकलता है ग्राफ के ऊपर जो बनता है लाइन या कर्व, उसका क्या, उसका ग्रेड निकलता है, ग्रेड की वैल्यू निकलती है या ग्रेड का फंक्शन निकलता है। ये कॉन्सेप्ट है। बच्चों प्लीज जिनके आसपास खिड़कियां खोल दें। इमरान साहब ये वाला दरवाजा खोलें या पीछे से खोलें प्लीज। अच्छा, सो क्या बात हो रही है, यू नो, एक उसका चल रहा था क्या, अलजेब्रा के रूल्स चल पड़े, ग्राफ के ऊपर कर्व शर्फ चल पड़ा, ठीक है, फिर वहां से फंक्शन भी चल पड़ा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चल पड़ा, और फिर अभी क्या चल रहा है, अभी उसका हमने क्या कर दिया, मैं कह रही फिजिक्स में जैसे होता ना वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर का रेट, उधर डिवीजन होती थी ना, दो क्वांटिटीज डिवाइड करते थे ना, तो जब दो क्वांटिटीज डिवाइड तो सीधा सीधा डिवाइड करते थे। अब मैथ्स में क्या होगा, होगा कुछ ऐसा बेटा जी कि बेसिकली
अगर मैं ये कहूं कि अब मैं जरा सिंबल जो देने लगा वो जरा गौर से सुनिएगा जी। मैं यहां पे कुछ चीजों के सिंबल देना चाहता हूं। इफ आई से कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, बल्कि एक्स नहीं एस। किसी जमाने में आप मुझे क्या कह के थके कि सर एस लिखें, एस लिखें, आज लिख देता हूं एस। एस इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज क्या, टी इज टाइम, एंड इफ यू हैव एन इक्वेशन ऑफ एस इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्या अगर आपके पास कोई इक्वेशन हुई एस की इन टर्म्स ऑफ टी, if you have an equation of s in terms of t, displacement time equation, क्या होता है ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या होता है? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो आप क्या करेंगे तो उसकी स्पीड निकलेगी, ग्राफ का ग्रेड लेंगे तो स्पीड निकलेगी। मैं कहूं अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन है तो मैं क्या करूंगा तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकल आएगी। ये कॉन्सेप्ट है भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या होगा, ग्राफ होगा, तो ओ लेवल के बच्चे को भी पता है कि उसका क्या करना है, ग्रेड लेना, तो क्या निकलेगा स्पीड। ए लेवल का बच्चे को क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर इक्वेशन होगी तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन निकलेगी। ग्रेड तो निकलेगा, सो निकलेगा। अब मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि क्या करें, अगर डिस्प्लेसमेंट एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, टी का मतलब टाइम है, और आपके पास एक इक्वेशन है, एस की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ क्या, इसको पता क्या बोलूंगा मैं, इसको क्या बोलूं, डिस्प्लेसमेंट डैश टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है तो इसका क्या करूंगा, अगर मैं इसको करूं क्या, सुने जरा गौर से, अगर मैं इसको करूं जी, इसको अगर मैं करूं डिफरेंशिएट, एस को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू क्या, टी, क्यों, वो इक्वेशन टी की टर्म्स में है, तो वैसे जवाब निकलेगा क्या, वैसे एफ डैश ऑफ टी। लेकिन जो मेरे लिए बात बताना जरूरी है वो क्या है कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो कि टाइम्स की टर्म में है उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ds ओवर dt इज इक्वल टू f डैश ऑफ t, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जो एक्सप्रेशन आएगी, ये एक्सप्रेशन किस चीज की आएगी, दिस विल बी क्या, दिस विल बी v फॉर स्पीड की इक्वेशन आएगी। दिस विल बी क्या जनाब साहब, ये v फॉर स्पीड की इक्वेशन आएगी। और मैं क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि जनाब साहब जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट था, ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड, यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इज इक्वल टू क्या, यहां पर बताइए इक्वल टू क्या, v फॉर वेलोसिटी। हेलो जी, बाबा ये कितने प्रिंट किए, मुझे तो 100 से ज्यादा प्रिंट लग रहे हैं भाई। अच्छा जी, तो भाई क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, गौर से मेरी बात सुने जनाब साहब। मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैंने ओ लेवल की कहानी को ए लेवल के लफ्जों में बयान किया है। कौन सी ओ लेवल की कहानी, क्या बच्चों ओ लेवल की कहानी, ओ लेवल की कहानी है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी, इसको मसला है। अब मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन
डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन विल गिव यू क्या, क्यों? बिकॉज डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट एक ही चीज होती है। ग्रेडियंट होता है ग्राफिकली, डिफरेंशिएशन होती है एल्जेब्रिकली। डू यू गेट माय पॉइंट? ग्रेडियंट होता है कैसे, मैं क्या कह रहा था, ग्रेडियंट होता है कैसे, ग्राफिकली, डिफरेंशिएशन होती है कैसे, एल्जेब्रिकली। ठीक है, अब अगर ग्रेडियंट बोलोगे तो ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंशिएशन बोलोगे तो एल्जेब्रा की टर्मिनोलॉजी है। अब ये असल एप्लीकेशन चल रही है कि ओ लेवल का बच्चा कहता था displacement is on the y-axis, time is on the x-axis, and there is some graph of displacement time, and you would find the gradient of displacement time graph, and you will be getting the velocity. मैंने exact वही चीज लिखी है, exact ditto copy, one change only. Now you remember kinematics का सबसे पहले कौन सा अप्रोच पढ़ाया मैंने आपको? थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेफिनेशन पढ़ाई थी। फिर क्या पढ़ाया था? न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। उसमें क्या था? उसमें भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे, उनको पुट करके वैल्यूज निकालते थे। फिर क्या पढ़ाया था? ग्राफिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। आज क्या पढ़ा रहा हूं? एल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। पेज के हेडर पे जाएंगे प्लीज, या एप्लीकेशन नंबर 5 पे जहां पे आपने फिजिक्स लिखा है या जहां पे आपने मैकेनिक्स लिखा है। आई वांटेड टू राइट, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था? मुझे यहाँ पे लिखवाना चाहिए था क्या? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का क्या? एल्जेब्रिक व्हाट, बल्कि तो लिखा है एल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ क्या? एल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। अब मैंने वहां पे जगह छुड़वाई है, आई डोंट नो यहाँ पे जगह कर रही है, मैंने वहां जगह छुड़वाई थी है जी, क्या कुछ जगह छोड़ है? नहीं, सारे साहब आप तो थे ही। वो कहता नहीं, मेरे ख्याल से आप उन दिनों में नहीं हुआ करते थे। ठीक है, नहीं छोड़वाई, क्या जो भी है, मुझे लगता है मैंने वहां, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट आई होप आपको भी याद आ गया होगा कि मैंने पहले क्या पढ़ाया? थियोरेटिकल अप्रोच पढ़ाई है। क्या पढ़ाया जी? जिसमें वो डेफिनेशनें पढ़ाई है कि क्या 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 चीज हुई। फिर न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ाया है, फिर मैंने ग्राफिकल अप्रोच और अच्छी खासी थ्योरेटिकल अप्रोच में एक शीट दी, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच में एक शीट दी, फिर ग्राफिकल अप्रोच की एक शीट दी, फिर दोबारा फ्री फॉल पढ़ा के शीट दी, फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ा के शीट दी। एक ही चीज को हम बार बार घसीटी जा रहे थे, लेकिन वो डिफरेंट वर्जन था। सेम चीज दोबारा आ गई है। with what change now it says the algebraic approach of kinematics. What is the algebraic approach of kinematics? now आपको ना तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन होगा, ना आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यूज गिवन होंगी, अब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशंस गिवन होंगी। अब आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन होगी इन क्या? इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब मुझे प्लीज एक बात दोबारा बता दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की वैल्यूज गिवन हो तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम की क्या बोलते हैं, ग्राफ गिवन हो तो हम ग्राफ का ग्रेड निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर इक्वेशन गिवन होगी तो क्या करेंगे भाई? उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा जी? सादी स्पीड पता चल जाएगी या वेलोसिटी की इक्वेशन पता चल जाएगी। अब करूंगा, थोड़ी देर में करता हूं। इससे पहले कि मैं करूं, आप मुझे प्लीज बताएं अगला एक और अगर मैं कॉन्सेप्ट यहां पे बयान करना चाहूं, क्या सिर्फ ये काम डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ होता था? यही एग्जैक्ट काम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के साथ भी होता था। कैसे? नो नो नो, डबल मैं अलग से बनाऊं, डबल शबल कोई नहीं कर रहा है। इसके बिल्कुल नीचे क्या कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं? एस फॉर डिस्प्लेसमेंट था, प्लीज बताइए। वी फॉर वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, एंड इफ नाउ, जैसे मैंने ऊपर कहा कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ टी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ टी। अब अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को कहूं v इज इक्वल टू, चलें एफ डैश ऑफ टी को ही कैरी करता हूं। किसको कैरी करता हूं? एफ डैश ऑफ टी को ही कैरी करता हूं कि इफ यू हैव वेलोसिटी की इक्वेशन जो कि एफ डैश ऑफ टी के बराबर है, इसको कहूं क्या? प्लीज टेल मी, इसको कहूं क्या? इसको आपने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन। प्लीज टेल मी,
अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको क्या कहूं, यह है वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन। यह क्या जनाब साहब, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने कहा जी v फॉर वेलोसिटी है, t फॉर टाइम है, एंड नाउ यू हैव दिस v इज इक्वल टू डैश ऑफ t। ये क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या है जनाब साहब, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ओके, इस वेलोसिटी टाइम इक्वेशन का सीन क्या है, क्या करूं, इफ आई डिफरेंशिएट इट नाउ, मेरे पास यहां अगर मैं v को क्या करूं डिफरेंशिएट, लाइक व्हाट, dv ओवर dt, क्या कर दूं बच्चों, इफ आई डू इट क्या, dv ओवर dt, प्लीज टेल मी, यहां आप ये इसको हो क्या जाएगा, इट विल बी डबल डिफरेंशिएटेड f डबल डैश ऑफ t। तो इसको बोलूं क्या, इसको बोलूंगा, किया क्या मैंने किया क्या बच्चों, यहां मैंने क्या किया, ये मैंने डिफरेंशिएट किया किसको, मैंने डिफरेंशिएट किया किसको, इट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। एक्सेलरेशन, एंड व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो, प्लीज रीड इट लाइक दिस। अब सुनिए जरा मैं रीडिंग कैसे चलाऊंगा, v फॉर इक्वल्स टू, क्या पढ़ूं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, यही होता है ना, ये क्या लिखा है, a इज इक्वल्स टू, प्लीज टेल मी इसको कैसे रीड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, इसको कैसे रीड करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, यही बात है ना भाई। तो फिजिक्स में ऐसे चल रही थी, ऐसे नहीं चल रही फिजिक्स में। सो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको बेटा जी दो बातें समझा रहा हूं। आज मेरी एप्लीकेशन नंबर 5 चल रही है, जो कि फिजिक्स में है, जो कि मैकेनिक्स की है, जो कि काइनेमैटिक्स की है, जो कि मैंने पिछले किसी ज़माने में छोड़ी थी। क्या छोड़ा था, एल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स, कि मैं काइनेमैटिक्स को अलजेब्रा में लेके जाऊंगा। अब जब मैं उसको अलजेब्रा में ले गया तो आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा कोई चीज़ अलजेब्रा में आ जाए, अलजेब्रा का तो पूरा मैथ्स होता है, अलजेब्रा का फिर अलजेब्रा भी होता है, अलजेब्रा का फिर ग्राफ भी होता है, अलजेब्रा का फिर फंक्शन भी होता है, अलजेब्रा की फिर डिफरेंशिएशन भी होती है, अलजेब्रा का फिर कैलकुलस भी होता है, अलजेब्रा का पूरा P1 होता है। अब इतने कुछ 6-7 महीनों से क्या कर रहे हैं हम, अलजेब्रा ही खेल रहे हैं भाई। अलजेब्रा का क्या खेलते आ रहे हैं, कभी अलजेब्रा का अलजेब्रा खेलते हैं, कभी अलजेब्रा का ग्राफ खेलते हैं, कभी अलजेब्रा का फंक्शन खेलते हैं, और कभी अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन खेलते हैं। अभी अलजेब्रा के साथ एक खेल और भी बाकी है, अलजेब्रा की इंटीग्रेशन भी खेलनी है मैंने। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो मैं अभी तक क्या चला रहा हूँ, मैथ्स में अभी तक अलजेब्रा चल रहा है। ओ लेवल में जब आप मैथ्स पढ़ते थे तो वो कहते थे अलजेब्रा अमेरिका की चीज़ है, ग्राफ्स अफगानिस्तान की चीज़ है, फंक्शन कोई इंग्लिस्तान की चीज़ है। तो अलग अलग कहानी सुना रहे होते थे आपको, मतलब वो कनेक्ट करने का मतलब फलसफा ही नहीं है वहाँ पे, मैथ्स को कनेक्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वहाँ कहते हैं बस अलग अलग करो यार, ज्योमेट्री अलग करो, ट्रिग्नोमेट्री अलग करो, सर्कल की प्रॉपर्टीज अलग करो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अलग करो, क्वाड्रिलेटरल्स अलग करो, स्टैटिस्टिक्स अलग करो, प्रोबेबिलिटी अलग करो, सब अलग अलग करो। बेटा सब अलग अलग नहीं है, एक ही कहानी है, एक ही कहानी है। ए लेवल में क्या कहता है, भाईजान ठहरो, वो क्या कहते हैं, ठहरो जरा, रुको जरा, ध्यान करो, सब्र करो, क्या करो, सोच लगाओ भाई। अब तुमने तरीके से मैथ्स बिल्ड करनी है। किस तरीके से मैथ्स बिल्ड करनी है, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद, आई एक्चुअली स्टार्टेड विद नंबर्स फर्स्ट। मैंने नंबर्स के बीच में से क्या किया, आई टुक सम अलजेब्रा आउट ऑफ इट। फिर मैंने अलजेब्रा के बीच में से क्या किया, आई गॉट दोस ग्राफ्स आउट ऑफ इट। फिर मैं ग्राफ्स में से क्या किया, आई ब्रॉट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। फिर फंक्शंस में से मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इनवर्स फंक्शन। फिर इनवर्स फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, कॉम्पोजिट फंक्शन। फिर क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटेड फंक्शन एफ डैश ऑफ टी। ठीक है, यू गेटिंग दिस थिंग नाउ। तो मैं फंक्शंस को ही आगे कैरी कर रहा हूँ, बहरहाल। और अब मैं उसको उस मुकाम तक ले गया हूँ कि मैं उसको फिजिक्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने फिजिक्स में एक चीज़ छोड़ी थी, एल्जेब्रिक अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स छोड़ा था, कि काइनेमैटिक्स में स्पीड और टाइम की अगर मुझे क्या दे दी गई, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई,
तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगाकर न्यूमेरिकल सोल्यूशन करूंगा उसका। यू रिमेंबर दैट? मुझे स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया गया तो मैं ग्रेडियंट्स निकाल कर कुछ करूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि मुझे स्पीड और टाइम की आपस की अलजेब्रा टाइप इक्वेशन दे दी गई। कैसी टाइप? अगर मैं कहूँ जी s इज इक्वल टू 3t² प्लस 5t माइनस 2, वो कह जी गाड़ी इज मूविंग पैराबोलिकली, but not moving on a parabolic path, but उसका डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मे बी लीनियर हो, है ना? दो क्वांटिटीज आर क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वेरी वेरी बेसिक मैथ्स है, बेसिक अलजेब्रा, लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर, क्वाड्रेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? तो टू क्वांटिटीज कैन बी किसी भी तरह से रिलेटेड टू ईच अदर हो सकती हैं। इफ दे आर किसी भी तरह से रिलेटेड टू ईच अदर, क्या करें उसको, उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएं। अलजेब्रिक इक्वेशन अगर आ जाए, ये अगर दी हो तो क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगी वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। और अगर वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, टाइम। यहाँ तक किसी को मसला है? एक प्लीज पूछिए। हाँ, इसलिए कब कहते हैं, कहाँ कहते हैं, आज से पहले कहाँ का है? हाँ, आपने पढ़ा होगा किसी और किताब में कहते हैं, हमारे फिजिक्स में ऐसे नहीं कहते। फिजिक्स में डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस टाइम नहीं कहते, मैथ्स में ही कहते हैं। क्या मैथ्स में, फिजिक्स में क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वहाँ प्रॉपर रेट ऑफ चेंज वाली कहानी है। कैसे कि अगर आप चल बल्कि लिख देता हूँ अभी, अगर आप ये v है उधर जाएं तो v क्या है, इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। या फिर एक काम करता हूं, कहने से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, आप इसको फिजिक्स में क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आप तो वहां विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना भी गवारा नहीं करते थे। क्यों? आप कहे सर जी रेट हमें पता है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम, ना भी लिखो तो पता है टाइम के साथ होता है। और मैथ्स में भी ऐसे ही होगा कि अगर रेट ऑफ समथिंग लिखा हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग ना लिखा हो तो क्या होगा, टाइम के साथ। और अगर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग लिखा हो तो फिर उसके साथ होगा। अदरवाइज सिंपल क्या लिखा होगा, रेट ही लिखा होगा। ये बात आपने याद रखनी है। मैथ्स भी क्या करेगा, मैथ्स भी फिजिक्स के इस असूल को कैरी करेगा कि जनाब साहब अगर क्या बोलते उसको, इनको खामोश करें मैं साहब, थोड़ा सा क्या समझा रहा हूं। अगर सिर्फ लिखा है रेट ऑफ समथिंग तो इट मींस इट्स ऑलवेज डिवाइड बाय, फिजिक्स में हम ये पढ़कर आए हैं। और अगर आप कहते हैं इट्स नॉट डिवाइड बाय टाइम, इट्स समथिंग लाइक जैसे ये dy over dx, हाउ शुड वी रीड इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to, if it was dy by dt then rate of change of y। क्यों सर with respect to time लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड। if it was dx over dt, rate of change of x, that's it। किसी मसला इस बात से जनाब साहब? सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका एक और जुमला बस ले देता हूं, एक्सेलरेशन के साथ भी क्या लिख दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर आप एंड पे जो मैं समझा रहा हूं उसको समराइज करना चाहते हैं तो मैं आपके कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट की समरी आपको सुना देता हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट की समरी क्या है। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि जब आप ओ लेवल में वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं कि भाई इसको सिंबल्स में लिख लें। वेलोसिटी का सिंबल v, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डेल्टा, डिस्प्लेसमेंट के लिए यू कुड यूज d, you could use x, you could use s, I think I'll be using s, displacement, rate of change of क्या, displacement, if it's not written with respect to anything it must be with respect to क्या, time, ये लिखा हुआ है। and if you say कि सर जी acceleration क्या होती है, मतलब ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट आ गया, acceleration is क्या,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यू शुड बी राइटिंग इट लाइक व्हाट? एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, रेट ऑफ चेंज का सिंबल है डी, डी ऑफ क्या? वी, विद रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। यहां तक किसी को मसला है? एक सवाल पूछूं, व्हाट इज दिस फोर्स बाय द वे? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको कैसे लिखूं? इफ आई से फोर्स का सिंबल इज एफ, रेट का सिंबल क्या है? डी ऑफ क्या? मोमेंटम पी, विद रिस्पेक्ट टू क्या? टी। ऐसे लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ आई से इट्स पावर, पावर इज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? एनर्जी ट्रांसफर। बस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब पावर की जगह क्या करूं फिर मैं? पावर का P, रेट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्या? ये सब इक्वेशनें कब अप्लाई होंगी? ये सब तरीका कब अप्लाई होगा? ये तब अप्लाई होगा जब एल्जेब्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी। जब क्या चल रहा होगा? अलजेब्रा। याद रखिए डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है डी बाई डी समथिंग, दिस इज अलजेब्रा। इफ द क्वेश्चन इज इन द टर्म्स ऑफ अलजेब्रा, देन यू नो एक्सप्रेशन वुड आल्सो बी इन अलजेब्रा। बहरहाल इसके मैंने न्यूमेरिकल्स कैसे कराने हैं और क्या कराने हैं उसके लिए तो बेटा जी मैं काम करूंगा, मैं कल के लेक्चर में जाने की कोशिश करूंगा।